डॉक्टर साहब, आप भी सुबह घर से निकलते हैं, फिर रात में घर पहुंचते होंगे। डॉक्टर साहब की दिनचर्या इस पॉल्यूशन से बचने के लिए खुद डॉक्टर साहब क्या अपनाते हैं, वो फार्मूला, वो मंत्र भी समझा दीजिए लोगों को। की बात आम आदमी को कहूँगा कि देखिए, हमने पिछले 20 साल में देख लिया, माहौल तो बदलेगा नहीं। आपको अपने आप को फाइटिंग फिट बनाना है। फाइटिंग फिट के अलावा, जो डाइट के अलावा, आई वुड से अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। सम अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कोई भी सिंपल एक्सरसाइज हो, जो आपके घर में खड़े होकर भी आप कर सकते हैं, आप अपने वरांडा में भी कर सकते हैं, और दोपहर के टाइम आप बाहर जाके भी कर सकते हैं। ईदर यू गो टू द जिम। फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। आपकी फिटनेस अगर अच्छी रहेगी, आपका वेट कंट्रोल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल में रहेगा, तो आप फाइटिंग फिट बनेंगे। वही तरीका मेरे लिए है और वही तरीका आम जनता के लिए। पॉल्यूशन से काफ़ी हद तक लड़ पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे और खुद को बचा पाएंगे। ऐसे कोई 5 तरीके जो आपको अपनाने ही हैं, प्लीज़ बता दीजिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, नंबर 1 नो स्मोकिंग, लेस ड्रिंकिंग। नंबर 2 हाइड्रेशन, पानी का ख्याल रखना। नंबर 3 होममेड, घर का खाना, पौष्टिक स्मार्ट डाइट। नंबर 4 पे हम फिटनेस पे देंगे। फिटनेस मीन्स कि मैं फाइटिंग फिट हूँ। ये नहीं कि मैं पूरा दिन एक्टिविटी करता ही नहीं हूँ, दूसरों को दोष देता रहता हूँ, ये गलत है। एटलीस्ट हम कहते हैं पौना घंटा, यानी कि 45 मिनट्स ऑफ एक गुड एरोबिक एक्सरसाइज। आपके घर के बाहर आप नहीं भी जा रहे तो आप घर में खड़े होकर स्टैटिक जॉगिंग या कोई फिजिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो भी गुड इनफ है। और लास्ट, इफ इलनेस, अटेंड योर फिजिशियन एट द अर्लीस्ट। डॉक्टर साहब, हर साल सर्दियां आती हैं, इसी तरीके से एक्यूआई लेवल जो है वो भी बढ़ता है, हवा की गुणवत्ता खराब होती है और हर बार इसी तरीके से पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ जाती है। सरकारें बदलती रहती हैं, मौसम बदलता रहता है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। आप पिछले 40 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने सेवा की है इस देश की, लोगों को निरोगी बनाने के लिए प्रयास किया है। सरकार को आपका क्या कहना है? देखिए जी, मैं सरकार के प्रति एक ही बात कहूँगा। पिछले अगर 15 साल की बात देखिए तो 3 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन दिल्ली का एक्यूआई और दिल्ली की स्थिति वहीं की वहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा चुपचाप जुल्म को बर्दाश्त करते हैं। मैंने जैसा कि पहले कहा, लंदन में एक्यूआई अगर 50 का 51 भी हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। बीजिंग का मैं एग्जांपल अक्सर कोट करता हूँ। 2013 में वहाँ 700 एक्यूआई होता था, उन्होंने इनको नीचे लाने में सिर्फ 1 साल लगाया था। सख्तियाँ की थी। तो मैं सरकार को भी आग्रह करूँगा, शॉर्ट टर्म मेजर्स या पॉपुलिस्ट मेजर्स कि लोगों को वोट के लिए खुश करने वाला ये जो मेजर्स हैं, ये अच्छे नहीं हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। हमें 2025 की प्लानिंग नहीं करनी है। 2026 तक कहो जी हम 200 नीचे लाएंगे, 2027 तक हम 100 से नीचे लाएंगे और 2028 तक हम 2050 से नीचे लाएंगे। जब तक इस किस्म के टारगेट्स नहीं होंगे, उसके लिए मेरे हिसाब से एक पूरी दिल्ली एनसीआर की एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो कि सब इसी काम को देखे, हाई पावर्ड हो। जैसे हमारे देश में जब मेट्रो लाया गया था, तो आपको इसको याद करके देखिए, मेट्रो ने दिल्ली को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो ऐसा ही हमें दिल्ली की हवा के लिए करना पड़ेगा। तो आई थिंक हमारी जो सरकारें हैं वो वचनबद्ध है और आम लोगों को भी चुपचाप इस प्रदूषण को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आवाज़ देनी चाहिए कि साफ़ हवा, साफ़ पानी और अनअडल्टरेटेड फूड मेरा पहला हक है, मुझे मिलना ही चाहिए।